जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र तू आने वाले कल से मत घबरा। संगत जी, सत्संग को सुनना शुरू कीजिएगा तो पूरा सुनिएगा, इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। सत्संग का पाठ करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और गुरु प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप आने वाली किसी परिस्थिति से बहुत डर गए हों, लेकिन बाद में पता चला हो कि डर बेकार था? क्या आप भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख खो देते हैं? क्या सच्चा श्रद्धालु भविष्य की चिंता करता है या गुरु जी पे भरोसा रखता है? शुक्राना और भरोसा में क्या संबंध है? ये सभी प्रश्न हमेशा दिमाग में उठता रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये सारे प्रश्न बहुत गहरे, भावपूर्ण और जीवन को बदल देने वाला है। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू आने वाले कल से मत घबरा। जहाँ तुझे खतरा दिखेगा वहाँ मैं अपनी ओट दे दूँगा। जो अनहोनी तुझे डरा रही है उसे मैंने अपनी कृपा से टाल दिया है। बस मुस्कुरा और शुक्राना कर। यह केवल शब्द नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए गुरु जी का आशीर्वाद है जो किसी न किसी चिंता, डर, परेशानी या भविष्य की अनिश्चितता से गुजर रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है भविष्य की चिंता। आज सब ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं कल क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो, अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित ना हुआ तो, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो। इन्हीं अगर मगर के बीच में इंसान वर्तमान का आनंद खो देता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किस बात का डर। एक भावपूर्ण कथा है संगत जी। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ पहाड़ों के रास्ते से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी, रास्ता अंधेरा था। बच्चे ने डरते हुए पूछा, पापा मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर रास्ते में गड्ढा हुआ तो। पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा तुझे पूरे रास्ते की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा हाथ पकड़ कर चलते रहा। जहाँ गड्ढा होगा मैं तुझे बचा लूँगा। बच्चे ने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब उसका डर खत्म हो गया। संगत जी, हम वही बच्चे हैं और गुरुजी हमारे पिता। हमें पूरा भविष्य देखने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल गुरुजी का हाथ पकड़ना है, बाकी रास्ते की जिम्मेदारी उनकी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई, लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी मुसीबतें आने से पहले गुरुजी ने टाल दी, कितने एक्सीडेंट टाले, कितनी बीमारियां टाली, कितनी बुरी संगत से बच गए, कितने गलत फैसलों से बचा लिए गए, कितनी अनहोनियाँ कृपा की ढाल से दूर हो गई। हम केवल यह देखते हैं जो हुआ, लेकिन गुरुजी भी जानते हैं जो होने वाला था। इसलिए कई बार गुरुजी कहते हैं, तुझे पता भी नहीं मैंने तुझे किस किस मुसीबत से बचाया। एक व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता था। वह रोज़ गुरुजी के सामने जाकर कहता, गुरुजी मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा काम बनेगा या नहीं, मेरे बच्चे सफल होंगे या नहीं। एक दिन उसके मन में एक उत्तर आया, तू भविष्य की चिंता छोड़ दे, वर्तमान में श्रद्धा रख। उसने सोचा कैसे? फिर उसके मन में एक भाव आया, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा।
उस दिन के बाद उसने चिंता कम और शुक्राना ज़्यादा कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन उसे सहने की शक्ति मिल गई। और यही गुरु कृपा है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपनी शक्ति खोते हैं। जब हम भरोसा करते हैं तो हमें गुरु जी की शक्ति मिलती है। चिंता कहती है मैं अकेला हूँ, श्रद्धा कहती है गुरु जी मेरे साथ हैं। चिंता कहती है अगर तू गलत हो गया तो श्रद्धा कहती है जो होगा गुरु जी की इच्छा से होगा और मेरे हित में ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, यदि कोई रिपोर्ट आने वाली है, यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, यदि बच्चों की चिंता है, यदि आर्थिक कठिनाई है, यदि मन में किसी अनहोनी का डर है, तो आज गुरु जी का संदेश है, पुत्र घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को आंचल में छुपा लेती है, उसी प्रकार गुरु जी अपने भक्तों को अपनी कृपा की ओट में ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ श्रद्धा समाप्त होती है वहाँ चिंता शुरू होती है। गुरु जी पे भरोसा रखो, भविष्य स्वयं सुंदर हो जाएगा। जिसे गुरु जी की ओट मिल जाए उसे दुनिया की कोई भी आंधी डिगा नहीं सकती। चिंता छोड़ो, शुक्राना जोड़ो। गुरु जी की कृपा वहाँ भी काम करती है जहाँ हमारी सोच पहुँच नहीं पाती। जिस दिन भरोसा बढ़ जाता है उसी दिन डर घट जाता है। हर सांस में शुक्राना, हर परिस्थिति में विश्वास। अनहोनी से बड़ा गुरु जी का संरक्षण है। जो गुरु जी को सौंप देता है वह जीवन का बोझ हल्का कर लेता है। गुरु जी की कृपा दिखाई कम देती है लेकिन बचाती बहुत है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जहाँ तुझे खतरा दिखेगा वहाँ मैं अपनी ओट दूंगा। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। यदि कोई काम शुरू करता तो पहले सोचने लगता, अगर असफल हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। उसकी इसी आदत उसे भीतर से कमज़ोर बनाती रहती थी। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पे आ गया। उसी समय उसे दूसरे शहर में नौकरी का अवसर मिला, लेकिन नौकरी पाने के लिए उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना था। गांव वालों ने उसे डराया, उस जंगल में जंगली जानवर हैं, रास्ता बहुत खतरनाक है, रात हो जाए तो कोई वापस नहीं आता। यह सुनकर मोहन का डर बढ़ गया, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए उसे यात्रा शुरू कर दी। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। पेड़ों की परछाई डरावनी लग रही थी। हवा की आवाज़ भी उसे किसी खतरे की आहट जैसी महसूस हो रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अभी कोई अनहोनी होने वाली है। वह एक पत्थर पर बैठ गया और रोते हुए बोला, हे गुरुजी, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। उसी समय उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी कहा करती थी, जब रास्ता समझ में ना आए तो डर मत, गुरुजी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना। मोहन ने आंखें बंद की और बार बार शुक्राना गुरुजी का जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। डर पूरी तरह से तो नहीं गया, लेकिन विश्वास बढ़ गया। वह उठकर आगे चल पड़ा। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला, लेकिन वह गिरा नहीं। किसी मजबूत शाखा ने उसे संभाल लिया। उसने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। लग रहा था कुछ समय पहले कोई जंगली जानवर यहाँ से गुजरा हो। उसका शरीर कांप गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। रात को वह किसी तरह जंगल को पार करके शहर पहुँच गया। नौकरी भी मिल गई। कुछ दिनों बाद जब वह वापस गांव आया तो उसे पता चला कि जिस रात वह जंगल से गुजर रहा था
उसी रास्ते पर एक भयंकर तूफान आया था। कई पेड़ गिर गए थे। लोग कह रहे थे, जिस समय तू वहाँ था उस समय तो कोई बच ही नहीं सकता था। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ में आ गया कि जो खतरे उसे दिखाई दे रहे थे उनसे कहीं बड़े खतरे ऐसे भी थे जिनके बारे में उसे पता ही नहीं था, और उन सब से उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बचाया था। उस रात मोहन गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गया और खूब रोया और कहा, गुरुजी, मैं तो केवल उन परिस्थितियों से डर रहा था जो मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन आपने तो उन मुसीबतों से भी बचाया जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं था। उसी क्षण उसके मन में एक भाव आया, पुत्र, तू चिंता करता रहा और मैं तेरी रक्षा करता रहा। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। समस्याएं आती रहीं, परीक्षाएं भी आती रही, लेकिन अब वो घबराता नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जहाँ मेरी समझ खत्म होती है वहाँ से गुरुजी की कृपा शुरू होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भविष्य का डर वही रहता है जहाँ गुरु पर भरोसा कम होता है। जो गुरु की शरण में आ जाता है उसकी रक्षा का भार गुरुजी स्वयं उठा लेते हैं। हर बार चमत्कार दिखाई नहीं देता, लेकिन कृपा हमेशा काम कर रही होती है। डर कहता है मैं अकेला हूँ, श्रद्धा कहती है गुरुजी मेरे साथ हैं। कई बार जो नहीं हुआ वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। गुरुजी की कृपा हमें केवल मंजिल तक नहीं पहुंचाती, रास्ते के खतरों से भी बचाती है। शुक्राना वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। जब मन घबराए तो परिस्थिति मत देखो, गुरुजी की शक्ति को याद करो। जिसे गुरुजी की ओट मिल जाए उसे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। अनहोनी से बड़ा यदि कुछ है तो वह है गुरुजी की कृपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू आने वाले कल से मत घबरा। जहाँ तुझे खतरा दिखेगा वहाँ मैं अपनी ओट दे दूँगा। जो अनहोनी तुझे डरा रही है उसे मैंने अपनी कृपा से टाल दिया। बस मुस्कुरा और शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गुरुजी का भक्त था, लेकिन उसका मन हर समय भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। यदि व्यापार थोड़ा कम चलता तो वह घबरा जाता। यदि बच्चे बीमार पड़ जाते तो पूरी रात जागकर चिंता करता रहता। यदि कोई नया काम सामने आता तो वह पहले असफलता के बारे में सोचता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी चिंता क्यों करते हो, गुरुजी पे भरोसा रखो। लेकिन रमेश कहता, भरोसा अपनी जगह है, लेकिन डर अपनी जगह है। एक दिन उसे अपने व्यापार के लिए नदी पार करके दूसरे शहर जाना था। मौसम भी खराब था, आसमान में बादल थे, नदी में पानी भी सामान्य से अधिक था। कई लोगों ने कहा, आज मत जाओ, मौसम ठीक नहीं है, लेकिन काम जरूरी था, इसलिए वह नाव में बैठ गया। नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। लहरें ऊंची होने लगी, नाव हिलने लगी, लोग घबराकर रोने लगे, कुछ लोग भगवान को याद करने लगे। रमेश का भी दिल कांपने लगा। उसे लगा, आज शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। उसने आंखें बंद कर ली और गुरुजी को याद करने लगा। बार बार उसके मुख से एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ देर बाद आश्चर्यजनक रूप से आंधी की दिशा बदल गई। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी कठिनाई के बाद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। सब लोग संयोग समझ रहे थे, लेकिन रमेश के मन में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बचाया है। दूसरे दिन उसे पता चला कि जिस शहर में वह व्यापार करने के सिलसिले में जा रहा था वहाँ उसी रात भयंकर आग लग गई थी। पूरा बाजार जल गया। कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ। जिन लोगों से वह मिलने जा रहा था उनकी दुकानें भी राख हो गई थी। रमेश यह सुनकर स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आया
कि वह तूफान को दुर्भाग्य समझ रहा था, वही वास्तव में उसकी रक्षा बन गई। यदि वह समय पर पहुंच जाता तो शायद आग में फंस जाता, उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गया और बोला, गुरुजी, मैं उस तूफान को अपनी परेशानी समझ रहा था, लेकिन वह तो आपकी कृपा थी। उसी समय उसके मन में एक भाव उठा, पुत्र, तू केवल सामने की घटना देखता है, मैं आने वाले समय को भी देखता हूँ, जिसे तू बाधा समझता है। कई बार वही तेरी रक्षा का माध्यम होता है, जिसे तू नुकसान समझता है। कई बार वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। उस दिन के बाद रमेश का जीवन बदल गया। जब भी कोई काम रुक जाता, वह परेशान होने के बजाय कहता, शायद गुरुजी मुझे किसी बड़े संकट से बचा रहे हैं। जब भी कोई योजना सफल नहीं होती, वह कहता, गुरुजी की योजना मेरी योजना से बेहतर है। धीरे धीरे उसके मन से भविष्य का भय समाप्त होने लगा। अब उसके चेहरे पे चिंता नहीं, बल्कि विश्वास दिखाई देता था। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, योजनाएं असफल हो रही हैं, परंतु हो सकता है कि उसी समय गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हों। हो सकता है कि जिन अनहोनी से हम डर रहे हैं, उसे गुरुजी पहले ही टाल चुके हैं। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराइए और कहिए, जो हो रहा है गुरुजी की कृपा से हो रहा है। गुरुजी की कृपा अक्सर सुरक्षा बनकर आती है, लेकिन हमें वह रुकावट दिखाई देती है। जो आज समझ नहीं आ रहा, उसका कारण कल समझ में आ जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, गुरुजी की शरण पकड़ो। जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ गुरुजी की कृपा काम शुरू कर देती है। हर देरी नुकसान नहीं होती, कई बार वह सुरक्षा होती है। गुरुजी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जिसे तुम अनहोनी समझकर डरते हो, उसे गुरुजी कृपा से टाल भी सकते हैं। डर भविष्य को नहीं बदलता, लेकिन विश्वास वर्तमान को सुंदर बना देता है। चिंता में शक्ति घटती है, शुक्राने में कृपा बढ़ती है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र मुस्कुरा, मैं तेरे कल से पहले वहाँ पहुँच चुका हूँ। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, आपकी असीम कृपा के लिए हम सभी आपका कोटि कोट शुक्राना करते हैं। जो संगत आज इस सत्संग को सुन रही है, उसके जीवन से भय, चिंता, तनाव और निराशा को दूर कर दीजिए। हर घर में सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो और समृद्धि का प्रकाश हो। जिसके मन में कोई पीड़ा है, उसे सहने की शक्ति दीजिए। जिसकी आंखों में आंसू है, उन्हें मुस्कान में बदल दीजिए। जिसे भविष्य की चिंता है, उसका हृदय भी विश्वास में भर दीजिए। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमें सदैव शुक्राना सेवा और श्रद्धा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।